अब धुरंधर में जैसे इंडिया को बचाने के लिए हमजा जो है मिशन पर जाता है ना, तो वैसे ही हिंदी कमेंट्री को बचाने के लिए जो हमजा हमारे पास था, फैंस कह रहे हैं कि वो हमजा तो यार आपने खुद ही वो अरेस्ट करवा दिया, उस हमजा को गायब कहां कर दिया है। हिंदी कमेंट्री आप लोग देख ही होंगे सोशल मीडिया पर किस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है। हरभजन सिंह भी जो है मैदान में उतर आए हैं, फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं, वो फैंस को ट्रोल कर रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। और ऐसे में फैंस की एक डिमांड जो आज नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले से वो चल रही थी, वो थी कि जतिन सप्रू कहाँ हैं। जतिन सप्रू आपको क्यों नहीं दिख रहे कमेंट्री बॉक्स में। आईपीएल चल रहा है, जतिन सप्रू एक ऐसे मतलब प्रेजेंटर रहे जिन्होंने वो बड़ा अच्छा स्विच किया। वो एंकर करते थे शोज, प्रेजेंट करते थे वहां पर शोज, और उसके बाद धीरे धीरे जब कमेंट्री में आगे बढ़े तो वो शब्द आपको याद ही होंगे कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव। वो पूरा का पूरा फ्रेज जिस तरीके से वायरल हुआ था, और वो कमेंट्री का पूरा एक जो पैसेज ऑफ प्ले था जिस तरीके से उन्होंने हिंदी कमेंट्री में किया था, वो सबने बड़ी तारीफ की। और उसके बाद उन्होंने बड़ी इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। और आज की तारीख में कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप फैंस को चॉइस दोगे कि हिंदी कमेंट्री जो लोग कर रहे हैं करंटली फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप उनको सुनना चाहोगे या जतिन सप्रू को सुनना चाहोगे, तो फैंस मतलब ये मैं कह सकता हूं कि शायद 90% कहेंगे कि हमें जतिन सप्रू को सुनना है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। अब जब सुन नहीं पा रहे हैं तो वो परेशान है। अब भाई स्टार स्पोर्ट्स ने ऐसा किया क्या, अब एक एक कर चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो मामला है कि स्टार स्पोर्ट्स का, स्टार स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टार स्पोर्ट्स ने उनको कमेंट्री पैनल से हटाया क्यों। इस पर अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, और एक जो है ट्वीट बड़ा वायरल हुआ जब सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद जो है जतिन सप्रू ने खुद भी उस पर जो है अपना एक पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन दी कि मामला है क्या। तो उस पर आएंगे बाद में, उस पर बताएंगे भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ ये कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हैं। इरफान पठान वाला मैटर आपको याद होगा, जब वो हार्दिक पांड्या का अनफेयर क्रिटिसिज्म करते थे, उनको टारगेट जब वो करते थे तब उनको नहीं हटाया, बट जब बीजीटी में उन्होंने वैलिड सवाल उठाए तो शायद प्लेयर्स ने शिकायत करी, जो भी हुआ तो उनको हटा दिया, बट फिर उसके बाद आप उन्हीं के पास वापस भी चले गए हो। ऐसे भी जतिन सप्रू को लेकर क्या विवाद है, क्या कंट्रोवर्सी है, उस पर देखिए जितना जो है कि कम कहा जाए वो बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल आउटफिट है वहां पर। जो भी उनके बीच जो भी चीज़ रही होंगी, हो सकता है ना भी हुआ हो, लेकिन लोग अलग अलग बातें वहां पर कर रहे हैं, उनको अगर साइड कर दें। बट जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार स्पोर्ट्स ने सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब ट्वीट किया था और बताया था कि भाई ये हमारे जो है कमेंटेटर सब आने वाले हैं, एक एक करके अगर वो दिखा भी दें, तो उन्होंने वहां पर पूरी की पूरी लिस्ट शेयर करी। और हिंदी कमेंटेटर्स की जब बात आई थी वहां पर तो सब हैरान थे। ये ट्वीट है जब उन्होंने पूरा पैनल अनाउंस किया था, सारी की सारी चीजें 160+ वॉइसेस, और सबने ये कहा कि भाई 160+ वॉइसेस बट नो जतिन सप्रू, ऐसा क्यों। और बड़ा मामला जो है उस दिन जो है बड़ा बन गया था फैंस की नज़र में, और वो चाहते हैं कि जतिन सप्रू वहां पर है। और करंट हालात देखकर तो भाई वो रो रहे हैं कि कम से कम एक बंदा था जो थोड़ा बहुत तो वहां पर मैनेज कर लेता था चीज़ों को, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं। आपको याद दिला दूं, आखिरी बारी जब आपको जतिन सप्रू वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर का इनफैक्ट उन्होंने इंटरव्यू किया था, वो तस्वीर भी होगी जब उन्होंने गौतम गंभीर का इंटरव्यू किया, उसके साथ जो है पूरी पूरी वर्ल्ड कप की इंडिया की कैंपेन और जर्नी समअप करी थी, सारी चीज़ें थी वहां पर। लेकिन इसके बाद आगे बढ़े तो जहां पर हम बात करें कमेंट्री पैनल की, तो वहां पर फिर पैनल के कौन कौन बंदे हैं वो सब भी उन्होंने बताया। ये उनकी वो तस्वीर जो मैं कह रहा हूं कि आखिरी बारी शायद लास्ट मुझको लग रहा है कि यही असाइनमेंट, और उसके बाद फिर बिल्डअप वाला रहा होगा आईपीएल का, जो भी चीज़ें रही थी। बट जो पैनल में लोग थे वो सबकी इंफॉर्मेशन डाली, तो सब लोग यही इन तस्वीरों में ढूंढ रहे थे कि भाई हिंदी में कहाँ पर हैं। पहले पेज पे नहीं मिली, लोगों ने कहा कि चलो अगले पेज पर जाते हैं, अगले पेज पर गए, उसमें नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे वहां पर भी उनकी तस्वीर नहीं है। ये क्योंकि पूरा लाइनअप था गेस्ट का, यहां पर भी नहीं मिले। तो अब यहां पर आप मतलब पहले लोगों को लगा यार कि मे बी प्रेजेंटर्स का अलग से होगा, लेकिन इन्हीं में आपके जो है आपने देखा कि अनंत का नाम जो है इसमें ऑलरेडी था। फिर लास्ट में प्रेजेंटर वाला भी आ गया, प्रेजेंटर वाला भी जब देखा, प्रेजेंटर वाले में भी जो है वो कहीं पर नहीं थे वहां पर, तो वो टोटली गायब थे, सारी जगह से गायब थे। अब सब के सब फिर यही बात कर रहे थे भाई कि क्या हुआ। फिर जो मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक ट्वीट वायरल हो रहा था, और उस ट्वीट को एक बार दिखा दें पहले कि क्या वो ट्वीट था। और वहाँ पर ये लिखा हुआ था भाई कि जतिन सप्रू जो है ना अपना कुछ शायद बिजनेस प्लान कर रहे हैं, कुछ जो है उस तरीके की चीज़ें वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर नहीं दिख रहे, और क्रिकेट लवर्स मिस करेंगे और वो नहीं होंगे। अब ये जो है एक आपको याद होगा जो हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक भी ज़रूरी होता है। अब सब लोग ब्लू टिक ले लेते हैं। अब ये नाम अगर आप वैसे पढ़े, कोई सडनली देखेगा तो उनको लगेगा कि मुफद्दल वोरा, क्योंकि वो बड़ी क्रिकेट की अपडेट्स डालते हैं, पोस्ट करते हैं वहाँ पर। फिर एक क्रेजी जॉन्स है, ये दो लोग हैं जो मतलब सबको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है अपडेट्स देते हैं, तो उन्होंने उसी तरीके से नाम बना रखा है। बट इस पर जतिन सप्रू ने फिर लिखा डिस्कार्डेड व्हाट बिजनेस, सो सॉरी टू ब्रेक इट टू दोज सोर्सेज, क्रिकेट एंड गुड वाइब्स आर दी ओनली 2 थिंग्स आई डील इन। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बिजनेस का प्लान नहीं है, मैं जो है यही क्रिकेट के साथ ही कंटिन्यू करूंगा, और क्रिकेट और गुड वाइब्स 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं
इस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो यहाँ पर जो है जतिन सप्रू ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं क्रिकेट कमेंट्री से ब्रेक ले रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन से ब्रेक ले रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। और जतिन सप्रू अभी जब हम बात करें तो आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में या शोज़ पर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अपना यूट्यूब कर रहे हैं। और जहाँ पर भी जतिन सप्रू कहीं मान लीजिए रील पर कुछ पोस्ट किया उन्होंने इंस्टाग्राम में, या फिर एक्स पर कुछ ट्वीट लिखा उन्होंने, या फिर वो अपने यूट्यूब पर जब वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो यूट्यूब पर आप उनका कमेंट सेक्शन जब देखते हैं तो वहां पर सारी की सारी चीजें आपको यही नजर आती हैं। ये उनका ट्वीट है। इसके बाद यूट्यूब के अगर उनकी फीड आप देखें, जो उन्होंने रीसेंट वीडियो आरसीबी एसआरएच के मैच पर डाला भी है, अब उस वीडियो में ये कुछ टॉप के, मतलब ऐसा था कि टॉप के हमने ढूंढ कर निकाले हैं, ये वो कमेंट्स हैं कुछ जो बिल्कुल टॉप पर आ रखे थे, और इसकी लिस्ट बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। सबके सब उनसे कह रहे हैं कि भाई कि आ जाइए, मिस कर रहे हैं आपको। और मतलब वो धुरंधर वाला डायलॉग भी चल रहा है कि कमेंट्री की याद नहीं आई तुझे जतिन, जैसे उसमें होता है ना कि घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, तो यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कमेंट्री की याद नहीं आई तुझे जतिन। तो सारी की सारी चीज़ें सब फैंस लगातार ये कह रहे हैं। और इसके साथ ये तो पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं कि आज हुआ है, ये पहले से चल रहा था। बट उस दौरान बीच में क्या होता है कि जब पहला मैच होता है तो हिंदी कमेंट्री का जो है लेवल दिख जाता है आपको। अब यार देखो, मैं तो क्रिकेटर्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको सब पता है, और ऐसा नहीं कि नाम लेने से डरता हूं, बट अपने आप को अब ये लगता है कि कितनी बारी सेम चीज रिपीट करो जब कोई मतलब सुधार की तरफ जाना ही नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी चीज, ब्रॉडकास्टर्स, जो बंदे आपके पास काम के हैं वो आपने पता नहीं साइडलाइन कर रखे हैं, जो बंदे मतलब अब काम बिगाड़ रहे हैं उनको आप मतलब चलाए जा रहे हो। और हिंदी कमेंट्री पर यार बात क्यों नहीं करी जाती है? अगर ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बैठकर कभी मीटिंग उनकी जब होती होगी तो क्यों नहीं डिस्कस करते? ठीक है, यही तरीका, यही जो हम कहते हैं कि शायरी वगैरह हो गई और ये जुमलेबाजी हो गई, काफ़ी लोगों को पसंद भी आती होगी, वो एंजॉय भी करते होंगे। बट जो क्रिकेट की मतलब जो एटलीस्ट सोशल मीडिया पर जो हमने देखा है, वहाँ पर हमने किसी को भी इस तरीके से देखा कि जो बोले कि नहीं नहीं यार फालतू क्रिटिसिज्म करो, ये बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं। नो डाउट आप लोगों ने कभी ना कभी अलग अलग तरीके से कुछ अच्छी चीज़ें करी होंगी। जैसे आकाश चोपड़ा यूट्यूब पर जब आए तो उस तरीके से उन्होंने वहाँ पर वो चीज़ नहीं स्टार्ट करी। सिमिलरली नवजोत सिंह सिद्धू ने जब करी होगी पहली बारी तो वो थोड़ा थोड़ा रहा होगा। अब ये ना कि वही ज़्यादा है, उसमें क्रिकेट है ही नहीं। वीरेंद्र सहवाग का मतलब ऐसा चलता है कि वो अपने ऊपर निबंध लिख कर आ रखे हैं या फिर दूसरे को नीचे गिराना है, चाहे वो मनन वोरा हो जाए, चाहे वो यूजी चहल हो जाए, अश्विन के साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो ये चीज़ें जो है जो क्रिकेट फैन को और जो हिंदी में क्रिकेट सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उसको परेशान कर रही हैं। अब ऐसे में हुआ यही कि फिर बिशप की सबने तारीफ करी। जब बिशप की तारीफ करी तो इधर लपेटे गए इंडियन कमेंटेटर्स, उसमें तस्वीर हरभजन सिंह की भी थी तो वो गुस्सा हो गए। हरभजन सिंह ने फिर अपना पूरा मतलब कि निकाल दिया सबका सब वहाँ पर, मतलब फिर उन्होंने भी मतलब वही भी उसी भाषा में आगे वो भी उसी तरीके से उतर आए। तो हरभजन सिंह को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम ज़रूरत है भाई हिंदी कॉमेंट्री को। मैं साफ कहूँगा, देखो जितना भी जतिन सप्रू को हम लोग भी मतलब बचपन से देख रहे हैं और उनकी पूरी जर्नी देखी हुई है, किस तरीके से वो एक टैलेंट हंट शो वहाँ पर पार्टिसिपेट करके जीत कर फिर आगे बढ़े, फिर एंकरिंग वगैरह रही, फिर रिपोर्टिंग थोड़ा रही, फिर उसके बाद उनको जो है कमेंट्री मिली और वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये इसलिए नहीं कि आज उनके ऊपर बात हो, वो वाकई में अच्छा कर रहे थे और ज़्यादातर लोग उनकी कमेंट्री पसंद करते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ को ओवर नहीं करते और वो अपना जितना उनको एक रोल दिया जाता है उसमें रहते हैं और उसी में देखिए कितना हिट हुए। बट आज वो नहीं है तो इसलिए सब पूछ रहे हैं। तो आई थिंक उनको भी मतलब अगर ये पहुंचता है भाई वीडियो ब्रॉडकास्टर्स तक तो उनको तो लेकर आएँ और इनको भाई ज़रूर कुछ गाइडलाइंस दें कि कितना करना है कितना नहीं करना है। बाकी आप बताइए हिंदी कमेंट्री पर आपकी क्या राय है। अभी के लिए लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।